वेलकम टू माय चैनल AWS की कंसेप्ट। मैं हूँ पूजा गणवीर और आज हम पढ़ेंगे EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। सो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ EC2? टू क्रिएट वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड। लेट्स ब्रेक डाउन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड इन अ सिंपल टर्म. First, elastic means you can increase or decrease resources anytime based on your need. मीन्स मान लो अगर कोई वेबसाइट है, वेबसाइट पे सडनली ट्रैफिक आ रहा, मीन्स विजिटर और रिक्वेस्ट आ रहे, तो EC2 का काम क्या रहेगा? EC2 ऑटोमेटिकली ऐड मोर पावर, और जैसे ही वो ट्रैफिक कम हो गया वैसे ही वो पावर को रिड्यूस करेगा. उसको बोलते हैं इलास्टिक. अब कंप्यूट क्या होता है? कंप्यूट मीन्स प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर. अब प्रोसेसिंग पावर किसको कहा जाता है? जैसे कि CPU, मेमोरी. और क्लाउड मीन्स सर्विसेज अवेलेबल ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड एज क्लाउड. सो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड ऐसी सर्विस है जो वर्चुअल सर्वर प्रोवाइड करते हैं इन द क्लाउड. Stages of Amazon EC2. First is scalability. Scalability means easily scale your computing capacity up or down based on demand. मतलब आप डिमांड के हिसाब से उसको स्केल अप कर सकते हो, स्केल डाउन कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिव मतलब पे ओनली फॉर द कंप्यूट टाइम यू यूज़, मीन्स पे एज यू गो. देन फास्ट डिप्लॉयमेंट मीन्स आप अपने सर्वर को विद इन अ मिनट लॉन्च कर सकते हो. देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स आप जब सर्वर लॉन्च करते हो वो टाइम पे आपको अपने हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स लिनक्स चाहिए, लिनक्स के फ्लेवर चाहिए, या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए. सो आप उसके हिसाब से कंप्यूटिंग कैपेसिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से ले सकते हो. देन ग्लोबल अवेलेबिलिटी मीन्स होता है कि डिप्लॉय योर सर्वर्स इन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स एंड रीजन्स. सो दैट इज़ मीन बाय ग्लोबल अवेलेबिलिटी. मीन्स होता है कि वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल रहेंगे. देन इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेट विथ अदर AWS सर्विसेज लाइक S3, RDS, लैम्डा, क्लाउड वॉच ना. 7 रिलायबल मीन्स मान लो एक एप्लीकेशन चल रही है एक मशीन पे और वो मशीन मीन्स ब्रेक हो गया. सो उसके बाद AWS क्या करेगा? AWS मूव करेगा वो एप्लीकेशन को दूसरे मशीन पे. सो यूज़र्स कोई भी प्रॉब्लम नोटिस नहीं करें. दैट इज़ मीन बाय रिलायबल मीन्स इट keeps working even if something goes wrong. AWS region. A region is a geographic location or geographic area just like सिंगापुर, मुंबई, नॉर्थ वर्जीनिया. अब वो रीजन के अंदर क्या आता है? रीजन के अंदर आता है अवेलेबिलिटी जोन, और उसको हम AZ भी बोलते हैं. सो अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है? डेटा सेंटर्स होते हैं. मीन्स एन अवेलेबिलिटी जोन इज़ वन और मोर डेटा सेंटर्स विद इन अ रीजन. डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर एक फिजिकल बिल्डिंग होती है. वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं डेटा सेंटर. अब डेटा सेंटर के अंदर क्या क्या होता है? वो थाउजेंड्स ऑफ सर्वर, कूलिंग सिस्टम, पावर बैकअप, हाई स्पीड इंटरनेट एंड सिक्योरिटी सिस्टम होता है. रीजन मतलब जियोग्राफिकल एरिया और जियोग्राफिक लोकेशन. हम आते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें रीजन्स मिल जाएंगे. तो यहाँ पे हमें चाहिए मुंबई रीजन, जो कि है एशिया पैसिफिक के अंडर. तो यहाँ पे मुंबई को कैसे कोड किया है? AP South 1. तो उसको बोलते हैं AP South 1 को बोलते हैं रीजन कोड. यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम आएंगे मुंबई रीजन पे. तो यहाँ पे आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो. नेक्स्ट, तो इसको बोलते हैं मुंबई रीजन मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया और लोकेशन, और उसके अंदर आता है अवेलेबिलिटी जोन, और उसके अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आता है डेटा सेंटर. तो मुंबई रीजन को कैसे कोड किया है? AP South 1 ये रीजन कोड, और उसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन है तो उसको उन्होंने कोड किया है AP South 1A और AP South 1B. मतलब जितने अवेलेबिलिटी जोन होंगे तो 1A, 1B, 1C. अभी हम इंस्टेंस लॉन्च करेंगे. इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए ये जो ऑरेंज कलर का बटन दिया है यहाँ पे क्लिक करना है और फिर लॉन्च एन इंस्टेंस ओपन हो जाएगा. यहाँ पे पहला है नेम एंड टैग. तो आप यहाँ पे नेम दे दो वेब सर्वर. उसके बाद है एप्लीकेशन एंड OS इमेज, उसको ही बोलते हैं AMI, अमेजोन मशीन इमेज. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अमेजोन मशीन इमेज क्या होता है? एक टेम्पलेट होता है. यहाँ पे लिखा भी है एंड AMI इज़ अ टेम्पलेट दैट कंटेन्स द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सर्वर एंड एप्लीकेशंस. वो सारा चीज़ अवेलेबल होता है एक टेम्पलेट में, उसको बोलते हैं AMI.
means it is the operating system OS template used to launch your server. यहाँ पे ये फ्लेवर्स हैं, जैसे कि अमेजोन लिनक्स है, मैक ओएस है, उबंटू है, विंडोज़ है. सो यहाँ पे ये सारे फ्लेवर्स दिया गया है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉन्च कर सकते हो. तो मैक्सिमम कंपनीज़ में उबंटू और लिनक्स, अमेजोन लिनक्स यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पे उबंटू लेती हूँ. तो यहाँ पे ये है अमेजोन मशीन इमेज, ये है इमेज उबंटू सर्वर 24.04 LTS, और ये इसका डिस्क्रिप्शन है, नीचे दिया गया है. और नीचे है उसका AMI ID, पब्लिश डेट एंड मेन इम्पॉर्टेंट यूज़र नेम उसका उबंटू है. AMI ऑलरेडी सिलेक्ट की है. नेक्स्ट आते हैं इंस्टेंस टाइप. तो इंस्टेंस टाइप क्या होता है? इंस्टेंस टाइप इज़ द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर वर्चुअल सर्वर. मीन्स हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है कि कौन सी फैमिली है, कितने वर्चुअल CPU है, कितना मेमोरी है, कितना नेटवर्क परफॉर्मेंस लगेगा, ये सारी चीज़ें आती है इंस्टेंस टाइप पे. तो यहाँ पे हम फ्री टियर एलिजिबल है T3 माइक्रो, तो हम लोगों ने ये सिलेक्ट करना है. इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट हो गया. अभी कीपेयर. तो कीपेयर क्या होता है? कीपेयर इज़ यूज टू सिक्योरली कनेक्टिंग टू योर EC2 इंस्टेंस. तो कीपेयर में क्या आता है? कीपेयर में आता है पब्लिक की, प्राइवेट की. अब पब्लिक की क्या करता है? पब्लिक की AWS स्टोर करता है, और प्राइवेट की रहता है जो हम स्टोर करेंगे, डाउनलोड करेंगे एज अ पेम फाइल, और उसके थ्रू हम इंस्टेंस को सिक्योरली कनेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट और क्रिएट. तो हम अभी यहाँ पे क्रिएट करेंगे न्यू कीपेयर. यहाँ पे नाम देंगे वेब सर्वर की, और यहाँ पे पेम एंड यहाँ पे क्रिएट कीपेयर करेंगे. कीपेयर हो गया. अभी नेटवर्क सेटिंग. नेटवर्क सेटिंग में नेटवर्क सबनेट ये डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, क्योंकि हम ये VPC में पढ़ेंगे. अभी है सिक्योरिटी ग्रुप. अब सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? सिक्योरिटी ग्रुप इज़ अ सेट ऑफ फायरवॉल रूल दैट कंट्रोल्स द ट्रैफिक फॉर योर इंस्टेंस. मतलब ए सिक्योरिटी ग्रुप इज़ अ सेट ऑफ रूल दैट कंट्रोल इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक. अब इनबाउंड ट्रैफिक क्या होता है? इनबाउंड ट्रैफिक मीन्स हु कैन कनेक्ट टू योर EC2 इंस्टेंस. एंड आउटबाउंड ट्रैफिक मतलब होता है वेयर योर इंस्टेंस कैन सेंड डेटा आउट, मीन्स आउटबाउंड ट्रैफिक, मीन्स आउटगोइंग ट्रैफिक. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप करेंगे. यहाँ पे फिर हम SSH ट्रैफिक को ले लेंगे, क्योंकि हमें इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए SSH लगेगा ही लगेगा. तो यहाँ पे लिखा भी हेल्प्स यू कनेक्ट टू योर इंस्टेंस. एंड यहाँ पे इन योर माई IP, मतलब मैं ही कनेक्ट करना चाहती हूँ, या फिर और कोई भी कनेक्ट करना चाहते हैं, एनीवेयर, मतलब कोई भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एनीवेयर. तो अब फ़िलहाल तो एनीवेयर ही ले लेंगे. देन ये डन हो गया. उसके बाद कॉन्फ़िगर स्टोरेज, उसमें कुछ नहीं करना है, एडवांस डिटेल में कुछ नहीं है आपको. और यहाँ पे फिर है नंबर ऑफ़ इंस्टेंस कितने चाहिए, 1 और 2 चाहिए. तो हम यहाँ पे करेंगे, फ़िलहाल तो 1 ही करेंगे, और लॉन्च करेंगे इंस्टेंस को. इंस्टेंस में हमने वेब सर्वर ही लॉन्च किया था इंस्टेंस. आप इंस्टेंसेस में जाके चेक करना है आपको. वेब सर्वर, फिर इंस्टेंस ID ये है, इंस्टेंस स्टेट रनिंग दिखा रहा, इंस्टेंस टाइप T3 डॉट माइक्रो हम लोगों ने लिया था, और स्टेटस चेक. इसका स्टेटस 3/3 आने तक वेट करना है. 3/3 मीन्स अभी फ़िलहाल तो इनिशलाइजिंग है. 3/3 स्टेटस मतलब उसने सिस्टम स्टेटस चेक किया है, इंस्टेंस स्टेटस चेक करेगा, देन नेटवर्क चेक करेगा. अगर 3/3 आया मतलब हमारा इंस्टेंस हेल्दी है. नाउ चेक. अभी 3/3 चेक पास किया, मतलब ये इंस्टेंस हेल्दी है. आप डिटेल्स में जाके उसका पूरा डिटेल्स देख सकते हो. प्राइवेट IP, पब्लिक IP, या फिर इसमें स्टेटस एंड अलार्म है, ये तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग. देन सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप लगाया है. नेटवर्किंग में हम लोगों ने VPC और सबनेट जो सब बाय डिफ़ॉल्ट लिया था. ये स्टोरेज एंड ये टैग. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel AWS Key Concept.